हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करते वक्त जो अप्रूविंग अथॉरिटी के सैंक्शन की जरूरत होती है उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो सिचुएशन है सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के वो ये परिस्थिति है कि रेवेन्यू के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड हो या ना हो, असेसिंग ऑफिसर्स उस इंफॉर्मेशन को एक गॉस्पेल ट्रुथ मानते हुए असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकोज नोटिस इशू करते हैं। जो कोई भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है असेसी की असेसमेंट को रीओपन करने के लिए, वो उस मटेरियल के ऊपर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और उसका असेसी की रिटर्न से कोई कोरिलेशन स्थापित करने में कोई भी एफर्ट नहीं करते और असेसी को डायरेक्टली शोकोज नोटिस भेज देते हैं। दूसरा, जब असेसी उन शोकोज नोटिसेस का रिप्लाई देता है तो उन रिप्लाईज को भी खाली अपने ऑर्डर्स के अंदर, सेक्शन 148A क्लॉज डी के ऑर्डर के अंदर खाली इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसके ऊपर कहीं पे भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता कि जो असेसी अपनी बात कहना चाहता है कि मेरा केस रिओपन होने लायक है या नहीं, या दूसरे शब्दों के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर अपनी बात पूछ रहा होता है उसको यदि असेसी बता भी देता है तब भी असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि जब असेसिंग ऑफिसर इस केस को रीओपन करने के लिए अपनी सीनियर ऑफिसर्स के पास जाते हैं तो वो भी उस रिकॉर्ड को पढ़ते भी नहीं है और उसको डायरेक्टली अपने सिग्नेचर को लगा करके या अपने सिग्नेचर करके उसको अप्रूवल दे देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उन नोटिस का क्या फेट होना चाहिए, यही चीज प्रेजेंट केस में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रिट फैसले में डिसाइड की, जो कि 19 मार्च 2024 का जजमेंट है, बहुत रीसेंट जजमेंट है। और ये केस 464 ITR पेज नंबर 385 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस में जब असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकोज नोटिस भेजा गया तो उसमें जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का अमाउंट था वो कुछ और था, लेकिन जब असेसी ने अपने सबमिशंस दिए तो जो सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर उस अमाउंट को कम कर दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि जो रेवेन्यू के पास इंफॉर्मेशन थी कि असेसी की इतनी इनकम एस्केप हुई है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं थी। और जब इसका अप्रूवल दिया गया अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा तो उन्होंने भी उस रिकॉर्ड को पढ़ा भी नहीं और उसको बिना पढ़े अप्रूवल दे दिया केस को रीओपन करने के लिए। असेसी ने जब इस चीज की बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का अमाउंट है उसको कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी ने इवन पढ़ा भी नहीं है और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड अपना सैंक्शन जो है वो उस केस को रीओपन करने के लिए दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि अथॉरिटीज ने प्रेजेंट केस में रिकॉर्ड को पढ़ा होता तो उन्होंने प्रेजेंट केस में यह अप्रूवल नहीं दिया होता और असेसी का केस रीओपन नहीं किया होता। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर की कॉपी रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी फॉरवर्ड करने के लिए कहा ताकि जो अप्रूविंग अथॉरिटीज हैं और जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं उनके इस कैजुअल बिहेवियर को रोका जा सके। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का शोकोज नोटिस होता है उसमें इनकम एस्केपिंग का कोई और अमाउंट होता है और जो फाइनल ऑर्डर सेक्शन 148A क्लॉज डी का दिया जाता है उसके अंदर अमाउंट कुछ और होता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो पहले नोटिस दिया गया उसमें अमाउंट कम होता है और बाद में उसको बढ़ा देते हैं।
लेकिन प्रेजेंट केस में तो कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति में भी उस ऑर्डर को क्वेश किया, उस नोटिस को क्वेश किया जिसके अंदर पहले अमाउंट ज्यादा था और बाद में उसको वो अमाउंट कम हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब शोकोज नोटिस इशू किया जाता है तो उस वक्त रेवेन्यू के माइंड में यह बात क्लियर होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन रेवेन्यू के पास है उससे एसएससी की कितनी इनकम एस्केप होती है। रेवेन्यू को यह अधिकार नहीं है कि वो एसएससी को नोटिस भेज करके उनसे रोविंग इंक्वायरी करता रहे, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहे और फिर उनके बेसिस पर असेसमेंट करे। बेसिकली जो सेक्शन 148 का फोकल पॉइंट है वो ये है कि रेवेन्यू के पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि एसएससी का इतना अमाउंट इनकम एस्केप होने से रह गया है। वो इसको एक ऐसे टूल के बतौर इस्तेमाल नहीं कर सकता कि एसएससी को नोटिस भेजे, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और फिर एसएससी की असेसमेंट करे। तो प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिना पर कि सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के शोकोज नोटिस के अंदर कुछ और अमाउंट है और जो सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर कोई और अमाउंट है, इस बिना पर जो सेक्शन 148 का नोटिस है क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स और ये केस 464 ITR पेज नंबर 385 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 19 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।